पिछली बार जो हुआ था ना, उसके बाद से हमने एक बार डिसाइड कर ली कि ध्रीवा की तबीयत को लेकर हम कभी रिस्क नहीं लेंगे और आज एक ऐसा मोमेंट आया जिसने हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंजना व्लॉग्स। तो आपने अभी एक वॉइस ओवर सुना होगा, तो ध्रीवा को क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ गाइस, ध्रीवा के लिए एक लाइट फूड बनाया जाए, तो मूंग दाल की खिचड़ी बनाने का मैं सोच रहा हूँ। और अभी अंजना ध्रीवा के साथ है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ ही होती है एक जिसके पास बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत भी। तो गाइस, खिचड़ी बनाने से पहले मैं देख रहा हूँ कि ध्रीवू अपनी मम्मा के साथ खेल रहा है, वरना ना मतलब सुबह से बहुत ज्यादा इरिटेटेड चला हुआ है ध्रीवू। मतलब गाइस इसकी ना बॉडी गर्म थी तो समझ नहीं आ रहा था हमारे क्या हो रहा है इसको। तो जब से पिछली बार इसका फीवर इतना हाई चला गया था तब से तो मैं फीवर से बहुत ही डर लगता है। तो मैंने सोचा टेम्परेचर कर ली थी। जो तुम के पास वो वाला थर्मामीटर है दिखाई हो, तू कौन से वाला है? हाँ, वो जो स्कैन करता है जो ऐसे से जो मतलब कोविड टाइम में भी कोविड वाला था। है। तो उसमें फीवर नहीं आ रहा था गाइस। तो फिर मुझे लगा और फिर मैंने देखा कि ये ना कुछ चीजें जैसे मेरी उंगली ले रही है, ऐसे ऐसे कर रही है और कुछ भी चाहिए इसको मुंह में डाल रही। फिर मैंने ऐसे ही चेक करा तो मैंने देखा इसके 2 टीथ आ रहे हैं, यहाँ पे ना 2 टीथ आ रहे हैं। फिर मेरे को लगा कि अब पर दिल को बहुत इरिटेटेड है, खाना भी नहीं खा रही है क्योंकि दांत आ रहे हैं ना और ऊपर वाले बाहर निकल नहीं रहे उससे, सूट उसके नीचे वाले तो आ गए इसके 2 दांत ना, वो नहीं निकल रहे ना। तो मेरे को लगा बड़ी इरिटेशन हो रही है। फिर ना मैंने इसको सुला दिया। फिर शाम को देखा मैंने इसकी बॉडी मतलब फिर गर्म हो रही है, थोड़ा स्नीज भी कर रही थी। मेरे को लगा कि छोटा मोटा वायरल ना हो गया हो साथ में टीथिंग के साथ साथ, तो ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार जो हुआ है ऑब्वियसली बहुत ही डर जाते हैं इस वजह से। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि वायरल तो बच्चों में होता रहता है और इसको टीचिंग भी हो रही है, तो मतलब ध्यान रखना भी फीवर का। और अगर रात को मान लो फीवर आता है तो मतलब इसको पैरासीटामोल दे देना। वैसे तो देखो ये खेल ही रही है, सुबह से खेल भी रही है, खाना भी खा रही है, सब ठीक है, बट वही है ना गाइस, बॉडी गर्म है और माँ बाप तो घबरा जाते ही है वैसे भी ना, तो डर लगता ही है। सही बात है, क्योंकि जो पिछली बार हुआ और मुझे ना पिछली बार जब हमने व्लॉग बनाया था फेब्रुआरी जब इसको हुआ था, उसमें ना बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मतलब जिनको पता ही नहीं है ये चीज। अभी रिसेंट आया था मुझे कि उनकी 18 मंथ की बेबी थी, उनको भी फीवर हाई हो गया था और उसको भी बेचारे का मतलब बोलते हैं बेचारी, सॉरी बेबी गर्ल थी, तो हाथ पैर मतलब फेस नीला हो गया था। तो गाइस ये ना 5 साल के बच्चों में, इवन 6-7 ईयर्स के बच्चों में नॉर्मल है, किसी में भी हो सकता है। जिनके बेबीज को भी नहीं हुआ है ना, तो आप लोग ध्यान रखें कभी भी थोड़ा सा भी फीवर लगे ना बच्चे को तो कभी बढ़ने मत दे, कभी भी हाई मत होने दे, क्योंकि अभी ना इनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो जब भी थोड़ा फीवर ज्यादा हो जाता है ना, तो इनकी ब्रेन को समझ नहीं आता है कि एकदम बॉडी में क्या हुआ। और फिर ना कईयों को बहुत ज्यादा शिवरिंग हो जाती है, कईयों को का फेस नीला हो जाता है, कईयों को चक्कर आते हैं और कईयों को क्या बोलते हैं मतलब वो होता है कि वो सांस रोक देते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, ब्रेन को जैसे कुछ समझ नहीं आता है, तो उसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। ये बहुत कॉमन होते हैं। आप एक बार इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो, अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, वो कुछ और ही समझ जाते हैं इसको, तो इसमें घबराना नहीं होता है, बट ये बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये गाइस बहुत पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ये अपने बच्चे के साथ देखते हो ना, जिसने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा उनका पता है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि हमने जब एक्सपीरियंस किया तो बहुत बहुत ऐसा लगता है, डरावना उतना डरावना होता नहीं है, बट ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, बट फिर भी बट एक अपने से कोशिश पूरी करो यार। पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, मतलब इसमें पता क्या होता है गाइस, समटाइम ऐसा होता है कि हाई फीवर भी नहीं है इसका कारण। जो मुझे पता चला इसका कारण ये है कि एकदम से फीवर जब बढ़ जाता है तब होता है ये, क्योंकि छोटे बच्चे इतना नहीं सहन कर पाते, डेवलपमेंट ही हो रही होती है उनकी। तो ध्यान रखिए अपने बच्चों का 5 साल तक। अभी आप सोच रहे हो कि हमारे बच्चे का तो ऐसा हुआ नहीं कभी, तो 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक कभी भी ना होने दे। बट टचवुड आज रिवा को मतलब आया था फीवर गाइस, आज भी इसको है ना, तो इसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी हम वही सोच रहे थे, पर ये है कि अंजना तो बहुत ज्यादा गाइस घबराई हुई थी। मैं इसको बोल रहा था, मैं थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो जाती है चीजें, ये कि आप अगर प्रिकॉशन ना लो, अगर टाइम टाइम पट्टियां ना करो, दवाई ना दो, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो पट्टियां भी तो नहीं करता वो तो भाई चैलेंज रहता ही है बच्चों के साथ। पर मैं फटाफट अभी इसके लिए डिनर बना देता हूँ, लाइट सी खिचड़ी। तब तक मैं ना इसका माइंड डाइवर्ट कर दूं। मैं यहाँ से उठती हूँ ना तो ये भी मेरे पीछे उठ जाती है। मैं सोच थोड़ा खेलेगी, फिर थोड़ा खाना खाएगी,
फिर इसको सुलाऊंगी, मतलब थोड़ा नहलाऊंगी भी, डॉक्टर ने बोला कि नहला देना इसको ना। अभी तो मैंने कुछ सुबह तो नहाई थी ये वैसे, हाँ, बट डॉक्टर ने बोला कि अगर फीवर फिर भी ना उतरे दवाई खाने के बाद तो नहला देना। तो पहले गाइस बना देते हैं इसके लिए बढ़िया सी लाइट सी खिचड़ी। बाकी गाइस चिंता भरी बात तो ये है यार, अगर हम सोचे ना एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अंजना ने भी आपको बोला कि हमने एक बार एक्सपीरियंस कर ली है वो चीज़, तो तब से तो हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं। ये तो चलो आज तो मतलब ऑब्वियस रीज़न था कि उसको बुखार था, पर ये होता है कि कई बार बीच बीच में भी हम ऐसे देखते रहते हैं उसका टेम्परेचर ना, इसी वजह से, क्योंकि वो सिचुएशन दोबारा जिंदगी में कभी भी क्रिएट ना हो। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और किसी के साथ भी ना हो। तो यार बच्चों का बहुत ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इधर आ गए आप, मम्मी के साथ नहीं रहना। ये ना गई बिल्कुल वो ना मेरी जैसी है, ये इसको ना दोनों चाहिए होते हैं, मम्मी भी और पापा भी। मैं भी ऐसी हूँ, मेरे को भी ऐसी होता था कि यार मतलब सब साथ होने चाहिए। ओ भाई देखना, मतलब पापा का तो इसने पूरा वो ले लिया है नेचर। अब खड़ी है ये बाल। गाइस इसकी ना सीन पता क्या है, इसकी हाइट तो बहुत बढ़ रही है और पूरा दिन क्रूजिंग करती रहती है। खाने में कि बनाना खाना भी छोड़ दिया है। कैसे बड़ा है, मतलब पतलू छोड़ना है ना, थोड़ा तो पापा और मम्मी की तरह मोटे होना है। एक गाइस ये देखो मेरा ना हाथ कट हुआ है अभी लेटेस्ट। अब पता नहीं ऐसा कट हुआ है, झूठ ही नहीं रहा, मैंने इसमें 2-3 दिन से वो भी लगाई हुई थी बैंडेज। टीटू तो दिखा दो अपने जो आपके आए नीचे वाले, दिखा दो। देख रही पापा कैसे कर रहे बेचारे हैं। मैं करती हूँ, इसको पकड़ दो। नहीं अरे हो गया यार, मैं थोड़ा दूर हो जाए यहाँ से, प्याज काट रहा हूँ ना हाँ, कहीं गरीबों के। और गाइस क्या हो गया हमारे साथ, कबूतर। हाँ यार हमारी इस बैल्कनी में कबूतर, और अभी भी पता है एक यहाँ पे चूहा भी गया। अभी क्या पता नहीं गाइस कहाँ से आ रहा है, सब कुछ बंद है, कोई छोटा सा स्पेस है जहाँ से वो आ रहा है, वो पता नहीं चल रहा। समझ नहीं आ रहा गाइस, अगर कोई है ना सेंसिटिव वगैरह से बता, चूहे बड़े हैं, गाड़ी में भी तेरे चूहा मरा हुआ है ना। हाँ। और बाहर भी एक बार घर में भी वहाँ वॉशरूम में हाँ ऐसी मतलब अलग ऐसी अजीब अजीब चीजें कई बार होती है ना। ओ यार बंदे को ना, रुक जा, चॉपिंग मैं करके देती हूँ तो हो गया, चॉपिंग मैं करके देती हूँ ना इसको। बंदे को ना डाउट हो जाता है कि बहुत बड़े बड़े काट रहा, मैं काटती हूँ क्योंकि तेरे हाथ में लग गया। हाथ दो और इसको पकड़ 2 मिनट, फिर नीचे रहेंगे मेरी टांग पकड़ के। मेरे पास आ जा। घबरा गाइस मैं तो बहुत, जब से इसका पिछली बार फीवर ज्यादा बड़ा था ना, तब से मैं तो इसका 100 जैसे ही होता है मेरे को, ज्यादा ज्यादा भाई 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऊपर से ना टीचिंग हो रही, इतनी इरिटेट हो गई, खाना भी नहीं खा रही। अब इसके लिए ना मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रहे हैं हम, तो देखेंगे कि खाएगी कि नहीं खाएगी। खा लेगी थोड़ी देर में। थोड़ा अभी इसको मेडिसिन दी है तो मेरे को उम्मीद है कि उतर जाएगा। बाकी बच्चा इरिटेटेड हो जाता है यार फीवर के बाद तो स्पेशली। पता क्या होता है, हम वाटर जाते हैं, डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल होता है, डॉक्टर बोलता है डॉक्टर के लिए रोज के है ना, उसके रोज कैसे केसेस आते होंगे। बच्चे को ना हर से दिन वायरल हो जाता है और ये सारी चीजें होती है। जब फीवर आता है तो बच्चे में अंजना ये होती है, मतलब पिछले महीने ही मतलब आके हटा है। वही ना, ड्रेस वाटर में ट्रैवल भी नहीं करा कहीं। वही ना कहते अभी तो 8 से 10 बार मतलब साल में बच्चे को फीवर आता है। और जब फीवर बढ़ जाता है तो वैसी चीजें भी होती है भी नॉर्मल, और हम ऐसे होते हैं कि हम देख ही नहीं पाते सारी चीजें। इवन गाइस सच्ची में बताओ, ध्रुव भी मेरे को मना कर रही थी कि हाँ ठीक है इसको ना यही पिए, क्योंकि मेरे को पता तो है कि पैरासीटामोल देनी है, मेफ्टाल देनी है, सारी चीजें पता है। ध्रुव मेरे को मना कर रहा था कि नहीं जाना, और मैं ध्रुव से लड़ रही हूँ, जाना है। ऐसी है तो बस देखो इरिटेटेड हो गई है ये थोड़ी सी। चल तू काट फटाफट ना, मैं तब तक बैठता हूँ, फिर बनाऊंगा मैं बढ़िया सी खिचड़ी। अब इसको ना इरिटेशन हो रही है। तो गाइस अपनी खिचड़ी अब प्रेशर कुकर में बननी शुरू हो चुकी है और अंजू एंटरटेन करने के लिए डांस कर रही है ध्रुव के लिए। चस्का बुरा नाटी चस्का बुरा यार नट। हमारा दीवू ठीक हो जाए गाइस। दीवू पिकाबू। गाइस मैंने इसका ताकि इसके टीथ दिख जाए नीचे वाले, क्योंकि अभी मैंने दिखाओ और ये पता क्या करती, उंगली डाल देती वहां पे। अभी देखो दरीबा आई नो यार बहुत इरिटेशन हो रही है इसके। वैसे हमने इसको खीरा भी दिया था अभी, ठंडा खीरा, ताकि थोड़ा सा आराम मिले इसके दांतों में। खाती तो है नहीं ये वैसे भी। ये मैंने 2 खिलाए,
ठीक में रख सकते हो। लो ध्रुव इसके साथ करो आप, हाँ, इसको थोड़ा सा हमने अपने लगा- टीथर है आपका ये, टीथर है, ठंडा ठंडा है, ठंडा उसको ठंडा हवा कूल को- कूल। अभी तो देखो ये गर्म फैन ही है गाइस, बट रात को डॉक्टर ने बोला है कि हो सकता है जैसे अब 1-2 दिन रहता है डर की, बुखार रहता है। इसको तो कोल्ड भी है ना, तो वायरल की वजह से क्या पता। मतलब ऐसे तो मैं सच्ची बोलूँ गाइस, मतलब टीथिंग में नहीं जाता है 100 सुपर फीवर कभी नहीं जाता है, टीथिंग हो रही होती है। बट इसको साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का वायरल भी है, जैसे कोल्ड और वो है, और मौसम चेंज हुआ है ना यार। हाँ मौसम चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मतलब कर जाए। तो रात को मतलब अभी ध्यान रखना पड़ेगा आज रात को थोड़ा सा। एग्जैक्टली यही है क्या यार गाइस, अब आपको क्या बताए, मतलब ना बच्चा ही सबसे बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स की, और सबसे बड़ा डर। तो आज के इंसिडेंट ने मतलब बहुत कुछ सिखा दिया है। और आज के भी बहुत पहले वाले मतलब पहले का इंसिडेंट, और तो आज हम इतने ज्यादा प्रिपेयर रहे, एकदम से हमने एक्शन लिया। हाँ, बाकी- अंजना तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब हेड्स ऑफ टू अंजना, टू बी वेरी फ्रैंक, शी इज वेरी परफेक्ट मदर। अब ये नहीं रहा। अंजना मेरे को सुबह सुबह ही ले गई थी पहले तो। हाँ, तो सुबह हम 7 बजे गए थे पहले, क्योंकि हमारे पास नहीं थी यहाँ पे घर पे। और पैरासीटामोल इसकी जो थी, क्योंकि वो 1 महीने बाद ना गाइस यूज नहीं कर सकते उसको, 1 महीने थी तो थी, बट वो 1 महीना हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ यहाँ रहो, हाँ रहो रहो रहो, रहना नहीं है इसने नीचे। आज दूध नहीं चाहिए, मैं इधर आऊँ ज्यादा नहाने के लिए। ऐसे कैसे देखो ये, मैं ये बोलना चाहूंगी जितने भी है ना, अभी मतलब बच्चे का कभी भी फीवर मत करने देना यार, क्योंकि बुखार बहुत चढ़ जाता है ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है इनको। और घबरा जाते हैं यार फिर पेरेंट्स ना, इससे अच्छा वो वाली स्टेज कभी आने ही मत दो। हाँ। कि मतलब कुछ ऐसा सीरियस हो जाए कि आपको बहुत परेशान, क्योंकि बच्चा जब परेशान होता है तो माँ बाप तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ। बाकी हम एज अ पेरेंट पूरी कोशिश करते हैं कि हम रीवा का टेक केयर करें, हर एक छोटी से छोटी चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं। एक चीज दिखाता हूँ गाइस, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं गाइस ध्रुव का भी। ध्रुव पता नहीं कुछ नई चीज सीख गया है, ये देखो। और गाइस देख, तो जैसे डॉक्टर के पास गए उसको पता चल गया कि इंजेक्शन भी लगाते हैं वैक्सीनेशन में। दरवाजे पे ध्रुव ने इतना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, ना मैं कुछ बोल पा रही, ना कुछ ध्रुव बोल पा रहे, ना डॉक्टर को तो क्या छूने ही नहीं दिया ना खुद में कि हो क्या रहा है। उनको भी दांत देखने थे शायद, है ना, हाँ। टीथ देखने थे, वो तो हम भी नहीं देख पा रहे। वो तो ऐसे कि हैंड वॉश करके फिंगर डालो, मतलब वो भी कैसे नहाते हुए देखे मैंने जब हम नहला रहे थे ध्रुव को, तब जाके देखे। तो बड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस है, जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हो तो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है बच्चे में। पर मैं बहुत डरी हुई हूँ पिछले वाले इंसिडेंट से, बट अभी सब बोल रहे, डॉक्टर भी बोल रहे, अब तो डॉक्टर भी ऐसे हो गए कि नॉर्मल है। बट एक माँ का दिल होता है ना, वो हमेशा पैनिक कर ही जाता है ध्रुवो नो। बस भगवान से दुआ करोगे हमारी ध्रुव स्वस्थ रहे, और मस्त उसके अच्छे रहे, अच्छे दांत आ जाए। हाँ अच्छे अच्छे दांत आ जाए। बाकी करते गए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, हाँ। मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ज्यादा शूट नहीं कर पाएगा क्योंकि आज पूरा दिन ध्रुव भी नहीं गए। 2-3 जगह मेरे काम थे बहुत ज्यादा जरूरी, जहाँ जाना था, बट चलो कोई बात नहीं, फैमिली कम्स फर्स्ट, हमेशा यही होना चाहिए। बच्चा कम्स फर्स्ट। बच्चा कम्स, और हमारा बच्चा ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो करते इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस।